हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हां दोस्तों, टाटा स्टील की ओडिशा एक प्लांट है, वहां से परमानेंट जॉब्स के लिए जबरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। आपको पता है कि टाटा स्टील हर साल वैकेंसीज रिलीज करती है। तो यहीं पर एक न्यू रिक्रूटमेंट जेईडी की आउट की गई है टाटा स्टील की उड़ीसा डिपार्टमेंट से, जहां पर हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसीज है, क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा मैन पावर की कमी होती है अगर उड़ीसा में बात करूं, और अभी अच्छी खासी हायरिंग चल रही है यहां पर। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सारे अप्लाई कर देना, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, क्योंकि टाटा स्टील में अगर आपको जॉब्स लग जाती है ना यार, अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब लगती है तो बात बराबर है, टाटा में जॉब लगे या फिर गवर्नमेंट में जॉब लगे, क्योंकि जितनी सुविधा आपको गवर्नमेंट देती है उतनी सुविधा आपको टाटा देती है। ओके, तो चलिए डिटेल वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट होंगे अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा, परमानेंट जॉब्स तो मिलेगी, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, सब कुछ मैं डिटेल पूर्वक बताऊंगा। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, साथ में बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका नहीं मालूम होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर बोलते हैं टाटा स्टील तो अप्लाई किया हूं सर, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। और आपको पता है आरआरबी एएलपी की वैकेंसी निकल चुकी है, आरआरबी जेई की निकलने वाली है, टेक्नीशियन की जस्ट कुछ दिन में निकलेगी। तो ये सब एएलपी जेई एंड वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी कैंडिडेट के लिए अफोर्डेबल बैच। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर की बैच लॉन्च की गई है। 2499 की बैच है और मिल रही है मात्र 999 में। तो बहुत जल्द लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो ज्वाइन जरूर करें। एंड आरआरबी जेई की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट बैच लॉन्च की गई, आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच। ये भी स्पेशल प्राइस में आपको मिल रही है मात्र 2499 में। मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये ऑफ मिलेगी। आरआरबी जेई की एक दूसरी बैच लॉन्च की गई है, एक्सप्रेस 2024। ये भी आपको स्पेशल ऑफर में मिल रही है मात्र 2499 में। और अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक पाथ बैच लॉन्च की गई है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों के लिए। ये भी स्पेशल प्राइस में मिल रही है मात्र 2499 में। मेरा कोड यूज करके आप 250 रुपये ऑफ पा सकते हैं। और बेसिक प्रिपरेशन के लिए एसएससी जेई के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च की गई है, ये भी आपको 2499 में मिल जाएगी। यहाँ पर भी कोड यूज करके 250 रुपये आपको मिल जाएगी। एंड गाइस, इंडियाज के किसी भी एग्जाम्स को इजी आप टारगेट कर रहे हैं तो बेस्ट बैच लॉन्च की गई है, अशोका बैच। ये आपको मात्र 2999 में मिल रही है। मेरा कोड यूज करके 250 रुपये आप पा सकते हैं आप। और इसी बैच को सक्सेस को देखते हुए न्यू बैच लॉन्च की गई है, अशोका 2.0। ये भी मात्र मिल रही है 2999 में, ऑल एज एग्जाम्स के लिए। एंड इंडियाज के किसी भी एज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट बैच है आपका चाणक्य, ऑल एज एग्जाम्स के लिए वीओडी वीडियो एंड रिकॉर्डेड। मात्र 1999 में आपको ये मिल रही है। जल्दी से ज्वाइन कर लें, मेरा कोड यूज कीजिएगा DL250, तो आपको एक्स्ट्रा 250 डिस्काउंट मिलेगी। एंड इंडियाज के किसी भी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो बेस्ट एग्जाम है AJE खजाना बैच लॉन्च की गई है, और ये स्पेशल ऑफर है गाइस मात्र 1499 में। हरी अप गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसकी, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा। नहीं गाइज, आप इंडियाज के किसी भी एज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए स्पेशल बैच लॉन्च की गई है यहाँ पर, जो कि टोटली डिलीवर की जाती है इंग्लिश, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज द्वारा। क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाती है, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड होंगे इनके, एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड। एंड वीकली टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड प्लस मॉक टेस्ट इनके ऐप पे अवेलेबल होते हैं। लाइव लेक्चर दी जाती है, वो भी इंडियाज के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा पीडब्ल्यू की ऐप के, और 1-1 डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं इंडिया बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। तो गाइस, इनमें से किसी भी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में मेरा कोड यूज जरूर करें, आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये ऑफ मिलेगी। हरी अप गाइस। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है टाटा स्टील की उड़ीसा ब्रांच की तरफ से। वैकेंसी देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट इंजीनियर
SB-D1 ग्रेड की रिक्रूटमेंट है ऑन परमानेंट रोल्स, यानी कि जो वैकेंसी आउट की गई है टोटली परमानेंट जॉब्स की बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, ध्यान रखना। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करना। मेरा मंडली जो यूनिट है यहीं पर वैकेंसी निकाली गई है। होपफुली अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, क्योंकि उड़िया में हो सके कुछ और बोलता हो, बट नॉट मैंशन, यहाँ पे मेरा मंडली ही है जो कि उड़ीसा में आपकी पोस्टिंग होगी, ये बेस्ड है उड़ीसा में। सबसे पहले देखो क्या क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, मार्क्स, एज लिमिट, सैलरीज कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, सब कुछ मैं डिटेल से बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी क्वालिफिकेशंस होगी, आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। 3 ईयर की डिप्लोमा भी एलिजिबल है, अदरवाइज जो आपने ITI कर रखी हो प्लस आपने लेटरल एंट्री से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर एलिजिबल होता है वो सारे कैंडिडेट। डिप्लोमा आपने किस में किया हुआ, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आपने मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से कर रखी हो तो बेशक आप इस फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अदरवाइज आपने डिप्लोमा होल्डर कर रखी हो RD, जो टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंटर है जमशेदपुर, जो JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर बोलते हैं इसे, यहाँ से भी आपने कर रखी हो तो बेशक आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। बट कोई डिस्टेंस लर्निंग से कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि स्पेशल जब JET ट्रेनी की आती है तो आपको वैकेंसी वहाँ पर देखने को मिलती है फ्रेशर, बट ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी एक्सपीरियंस मिनिमम होता ही होता है। मिनिमम 3 ईयर की रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो चीज़ मायने नहीं रखेगा, यानी कि वो आपकी गिनती एक्सपीरियंस में नहीं की जाएगी। अदरवाइज को प्रेफरेंस लेना चाहता है स्टील प्लांट में, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है डिप्लोमा के बाद तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि प्रायिकता मिलेगी। मार्क्स देखो तो 55% आपका होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, और 50% जो चलेगा वो ST SC कैंडिडेट के लिए। भारत में पहला ऐसा डिपार्टमेंट है टाटा जो कि आपको ST SC वालों के लिए रिलैक्सेशन भी देती है। एज की मैं बात करूं तो जनरल OBC की एज 1 फरवरी 1992 से लेकर 1 फरवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए, और ST SC वालों के लिए 1 फरवरी 1989 से लेकर 1 फरवरी 2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ज्वाइन करोगे ना तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसकी पीरियड ट्रेनिंग चलती है किसी प्रकार की, वहाँ पे 17,530 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। यही अगर CTC देखा जाए तो लगभग लगभग 5.5 लाख की CTC प्रोवाइड करी जाएगी। 5.5 लाख को अगर 12 मंथ से डिवाइड आपको कर देते हो तो फिर भी मान के चलो कि लगभग लगभग 42 से 45 हज़ार तक सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलने के चांसेस यहाँ पर मिल सकते हैं, विद एक्सपीरियंस के बेस पे करती है ये। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू माध्यम से होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है यहाँ पर, और आपकी इंटरव्यू जो होगी वहाँ पे आपको विजिट करना होगा। देन आपका यहाँ पर पोस्टिंग होगा कि कितना मार्क्स है आपका, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। सिलेबस जो होता है ईजी ही होता है, हार्ड होता नहीं है, बट आपका ट्रेड से नॉलेज, आपका ज्ञान से होना चाहिए, टाटा स्टील डिपार्टमेंट से क्या काम कर रहे हो, आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड। प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो उड़ीसा में ही प्लेसमेंट होगी, बट इनके अलग अलग ग्रुप हैं तो ये चाहे तो आपको अलग जगह भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे विजिट करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग, अप्लाई करने के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की है 29 फरवरी 2024, तो आपके पास टाइम है 29 फरवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। कुछ डाउट है तो ज़रूर बताएं। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की मैं बात करूं तो इस पर आपको मिल जाएगी, जो कि अभी तक कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की गई है। ओके, तो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।